जैसे अगस्त ऋषि के यहाँ पहुंचे तो अगस्त ऋषि ने एक बड़ी विचित्र स्थिति पैदा कर दी। आप कहेंगे आस्था जी कौन सी स्थिति बना दी? बोले सदा नियम यह है कि श्रोता नीचे बैठता है, वक्ता ऊंचे सिंहासन पर बैठता है, पर भगवान भोलेनाथ ने ऐसा नहीं किया। श्रोता शंकर जी ऊंचे सिंहासन पर डटे और वक्ता अगस्त जी नीचे बैठे। देखो भाई, सदा श्रोता वक्ता की पूजा करता है, पर यहाँ उल्टा हो रहा है। श्रोता शंकर जी की पूजा वक्ता अगस्त जी कर रहे, अगरबत्ती घुमा रहे, दीपक जला रहे। जैसे ही उल्टा चालू हुआ, सती जी को संशय हो गया कि बाहर बाहर गजब की कथा हो रही। श्रोता की पूजा वक्ता कर रहा है और कथा प्रारंभ होती है। गोस्वामी जी लिखते हैं, राम कथा बरज बखानी सुनी समय तक सत्संग चलता रहा। अब कई लोग सोचे कि कथा सत्संग में कोई चुटकुला तो हो ही नहीं रहा है, अब मजा तो आ ही नहीं रही है। ये कैसी कथा? भोलेनाथ ने देखा इनका मन नहीं लग रहा है, तो भगवान शंकर ने सोचा जब इनका मन लग ही नहीं रहा है, ये कथा सुन ही नहीं रही है, तो फिर कथा सुनाने का कोई औचित्य नहीं है। भगवान ने क्या किया? भगवान ने मुनि से आज्ञा मांगी। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, तो संग चले दक्ष कुमारी। जरा हम और आप समझे कि आज न जगत जननी लिखा न भगवती लिखा। जब आई थी तो तब तो गोस्वामी जी विशेषण पे विशेषण, तब तो गोस्वामी बाबा लिख रहे थे, संग सती जग जननी भवानी ऋषि पूजे बिलेश्वर ज्ञानी। पर आज चली भवन दक्ष माने समझती हो आप लोग? दक्ष माने क्या होता है? जल्दी बोलो क्या? दक्ष माने होता चतुर। चतुर की बिटिया जा रही दक्ष कुमारी। कुमारी माने बेटी, चतुर की बेटी जा रही है। हे भगवान, क्या लेने आई थी, क्या लेकर जा रही है? एक
आदमी कथा सुनने जाता नहीं था। उनके गांव में कथा हुई, बड़ा भारी यज्ञ, बड़ा भारी कथा पंडाल, जिसमें 4-4 घंटे शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। इतना बड़ा कार्यक्रम पर पतिदेव घर में बैठे। तो श्रीमती जी बोले कि जाओ, इतनी बड़ी कथा का आयोजन हो रहा हो, तुम घर ही में बैठे हो, जाओ कथा सुनो। जबरदस्ती पति को कथा में भेजा। जैसे ही पतिदेव आके बैठे तो उनका मन तो कथा में लगता नहीं था, कथा में मन नहीं लगता था। आके जैसे बैठे तो किसी ने कहा आइए, तो आ गए। बोले बैठिए, बैठ गए। अब बैठे बैठे उनकी नींद लग गई, आंख लग गई। तो पंडित जी की कथा हो रही थी, कथा होते 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 कथा विश्राम हो गई। जैसे कथा विश्राम हुई, सारे लोग चले गए, कथा वक्ता चले गए, भैया जी बैठे रहे। तो टेंट वाले ने कहा कि महाराज जी अब तो उठिए, अब जाइए। और जैसे ही घर पहुंचे तो श्रीमती जी ने पूछ दिया कि ये तो बताइए आज कथा में सुन के क्या आए। तो उन्होंने तो जो सुना था तो सुना दिया। बोले श्रीमती जी मैंने सुना है, आइए बैठिए और जाइए। आओ। श्रीमती जी बोली कुछ तो सुन के आए, इसी का जाप करो, जाप करो भाई, जाप करो। सुबह एक ही चीज बोले, आइए बैठिए जाइए, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की आइए बैठिए जाइए। अब सियात ये थी कि जैसे ही रात्रि में विश्राम किया तो उनके घर में घुस गए चोर। और जैसे ही चोर आए तो वे तो एक ही चीज कह रहे थे, आइए। दूसरी चीज बैठिए। चोर बोले बड़े सावधान है, ये तो तत्वदर्शी लगते हैं, त्रिकालज्ञ लगते हैं, कोई ज्योतिषी लगते हैं, इनको मालूम चल गया कि चोर आए हैं। आइए बैठिए। और जैसे ही उनने कहा जाई, उनने जैसे ही चोरों ने सारा माल अपने थैले में भरा तो वे बोले जाइए। और जैसे ही जाइए कहा तो उन्होंने सारा माल फेंका और चले गए। पत्नी ने कहा कि ये खड़बड़ आवाज कहाँ से आ रही, चल के तो देखे। और जैसे ही जाके देखा तो चोर भाग रहे थे, थैला वही पड़ा था। पत्नी ने कहा बाहर का थैला यही का यही कैसे? बोले मैंने मंत्र पढ़ा था। कौन सा? बोले जो राम कथा में सुना था। कौन सा मंत्र? आइए बैठिए जाइए। बोले देखो, जब एक झूठे मंत्र से चोर भाग गए तो याद रखना, अगर सच्चा मंत्र रामचरितमानस से ले लिया तो ये काम क्रोध लोभ मोह रूपी चोर आपके जीवन से भाग जाएंगे। बजाओ ताली। अगर ये बिठाले रहोगे तो परमात्मा आने वाला नहीं है। और जैसे ही जा रहे थे तो भगवान ने देखा कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण रोते बिलखते चिल्लाते हुए लताओं वृक्षों से पूछते हुए कि हे लताओं, कहीं तुमने सीता को देखा है? सीता को देखा है? चले जा रहे थे।
बह रहे हैं। भोले बाबा ने देखा, एक वृक्ष के नीचे बैठकर दूर से ही प्रणाम कर लिया। बाबा ने सोचा कि अब तो सती को विश्वास हो गया होगा कि ये राम ईश्वर है, ब्रह्म है। लोग जिज्ञासा करते हैं, लोग कहते हैं कि क्या राम सत्य में ईश्वर है भी या नहीं है। सती ने कहा, मैं कैसे मान लूं प्रभु कि राम ईश्वर है। भगवान ने कहा, हे सती, हे भगवती, मैंने ही जब इनको प्रणाम कर लिया तो अब तो तुझे मान जाना चाहिए कि ये ईश्वर है। मैं तो महादेव हूँ, मैंने प्रणाम कर लिया। सती ने कहा, प्रभु मुझे विश्वास नहीं है। अरे ये कैसा ईश्वर जो लताओं वृक्षों पौधों से पूछ रहा है कि तुमने सीता को देखा है, तुमने सीता को देखा है। अगर ये वास्तव में ईश्वर होता तो प्रभु नेत्र को बंद कर लेता और ध्यान कर लेता और जान जाता कि मेरी सीता कहाँ है। पर ही खग मृग है, क्यों पूछ रहा है। भगवान ने कहा, सती तुम्हें संदेह नहीं, संदेहा पैदा हो गया है, तो अब आप परीक्षा ले लीजिए। आज भगवती सती भगवान की परीक्षा लेने के लिए चल दिए हैं। याद रखना, रामचरितमानस में भगवान को 3 नारियों ने पाना चाहा। एक तो सती ने परीक्षा के द्वारा, दूसरी सूर्पनखा ने समीक्षा के द्वारा और तीसरी सीता ने प्रतीक्षा के द्वारा। पर परमात्मा प्राप्त सीता को हुआ। याद रखना, न सती को परमात्मा मिला, न सूर्पनखा को परमात्मा मिला। परमात्मा न समीक्षा से मिलता है, न परमात्मा, याद रखिए, परीक्षा से मिलता है। परमात्मा अगर मिलता है तो प्रतीक्षा से मिलता है, प्रतीक्षा से मिलता है। आज आप लोग कथा के पूर्व में ही आ गए। बड़ा हर्ष होता है जब लोग कथा की प्रतीक्षा करते हैं। लोग चाहते हैं कि मुझे राम कथा सुनने को मिल जाए, मुझे राम कथा जानने को मिल जाए। यद्यपि भगवान को कौन जान सका है, भगवान को कौन समझ सका है, पर मति अनुरूप राम गुण गाओ। मति अनुसार आपके बीच रखने का प्रयास कर रही हूँ। सती ने कहा, प्रभु मैं परीक्षा लूंगी। भगवान ने कहा, जाओ जाओ। सती जी चल दी। याद रखना, नकल में भी अकल की जरूरत पड़ती है। अगर कोई अनपढ़ परीक्षा कक्ष में बैठ जाए और उससे कह दिया जाए कि तुम नकल करो, नकल बाजू वाले की, जब वो पढ़ा लिखा ही नहीं है तो वो अक्षर भी लिखने वाला नहीं, फेल का फेल हो जाएगा। आज सती जी सीता का रूप बनाने के लिए सोच रही है, पुनि पुनि हृदय विचार कर। याद रखना, हम जिसे दिल से सोचना चाहिए वो दिमाग से सोचते हैं, और जो दिमाग से सोचना चाहिए वो दिल से सोचते हैं। दिल से सोचना चाहिए परमात्मा को, पर दिल लगा लेते हैं दुनिया में और दिमाग लगा लेते हैं परमात्मा में। बोलो भगवान मिलेगा? मिलने वाला। अगर दिल लगाना है तो दुनिया में नहीं, परमात्मा में लगाइए। दिमाग लगाना है तो इस दुनिया में लगाइए। सती ने दिल तो लगा लिया दुनिया में, तर्क में, वितर्क
याद रखना, जैसे ही सती जी चली तो पुनि पुनि हृदय विचार करी, ये तो धर सीता कर सीता जी का रूप बना लिया। वो आगे हुई गलती पे गलती, गलती पे गलती, फिर एक गलती क्या बोले, आगे हुई चली पंथ एक तो सीता का रूप, दूसरा सती जी भगवान के आगे चलने लगी। अरे विचार तो कर लेती कि सीता भगवान के आगे चलती है या पीछे चलती है, सीता जी कहाँ पर चलती है। पर याद रखना, अगर आप परमात्मा की ही परीक्षा लेने के लिए चल दिए हो तब आप परमात्मा के पीछे नहीं बल्कि आगे हो जाओगे। जब आप किसी की परीक्षा के लिए चल दोगे तो याद रखना, शिक्षक हमेशा कक्ष में कहाँ होता है, आगे होता है। आज परमात्मा विद्यार्थी बन गया और सती जी शिक्षक बन गई, परीक्षा ले रही। परमात्मा ने सोचा हो ना हो, सती कम से कम अपने पति शंकर जी से पूछकर तो आई है, एक बार इसको अपना परिचय जरूर देना चाहिए। सती ने सीता का रूप धारण किया और जैसे ही आगे बढ़ी तो गोस्वामी जी कहते हैं, पहली नजर लक्ष्मण जी की पड़ी सीता जी की ओर, सीता रूपी सती की ओर। जैसे देखा तो लक्ष्मण जी घबरा गए, पसीना छूट गया। प्रभु लक्ष्मणा देखो उमा कृति देखा और चकित भई ब्रह्म हृदय विसेखा। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे बाप रे बाप, इस सती को सीता का रूप धारण करने की जरूरत क्या पड़ी। पर जैसे भगवान श्री राम की नजर सीता रूपी सती की ओर पड़ी तो राघव का चरित्र तो आप जानते हैं। मोरे मन प्रतीत जेहि सपे नेहु पर नारी नाहेरी। याद रखिए, आजकल आज के दौर में क्या चल रहा है, मंचों से कहने की बात तो नहीं है, पर कल काल में ऐसी घटनाएं घट रही है कि मंचों से आज उन्हीं शब्दों को कहने की जरूरत पड़ रही है। हमारी बहन बेटियों के साथ जो आज घटनाएं घट रही है, क्षमा करना, ऐसे दरिंदों को गोस्वामी जी ने कहा है, अनुज बधू भगिनी सतनारी
सुनो